नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एवेल यानी कि एडवांस वेपन्स एंड इंडिया इक्विपमेंट लिमिटेड अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर एक ऑटोनॉमस रोबोट स्नाइपर सिस्टम तैयार करने वाली है और इसे स्नाइपर राइफलों पर लगाया जाएगा। और ये जो इनोवेटिव परियोजना है, इसका उद्देश्य एक रोबोटिक सिस्टम तैयार करना है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों को जंग के सिनेरियो में, विशेष रूप से जो कि चुनौतीपूर्ण इलाके होते हैं, उसमें सैनिकों की लाइफ को जोखिम में डाले बिना उनकी क्षमताओं को उन्नत करना है। और आधुनिक युद्ध में जिस तरीके की जटिलताएं बढ़ रही हैं, आप सबने देखा होगा कि वहां पर अब टेक्नोलॉजी ही एकमात्र समाधान है जिससे कि मानव सैनिकों के जोखिम को कम किया जा सकता है। यह ऑटोनॉमस रोबोट सिस्टम का विकास सेना को उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जबरदस्त और इफेक्टिव सिस्टम प्रदान करेगा जहां पर हमारे जो सैनिक हैं वो कुछ क्रिटिकल टास्क करते हैं, जैसे कि रिकॉनेसेंस, प्रिसिशन टारगेटिंग और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग। और ये जो दोस्तों रॉबोट स्नाइपर सिस्टम्स होंगे, उसके कई सारे फीचर्स होंगे, जैसे कि ऑटोनॉमस और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन ये कर सकता है। स्नाइपर राइफल इंटीग्रेशन इसमें की जा सकती है। इसके अलावा उबड़ खाबड़ बाहरी इलाकों के लिए भी ये अनुकूल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करके एवेल अब भारतीय रक्षा क्षेत्र में न केवल भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रही है, बल्कि सार्वजनिक और निजी भागीदारों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने स्वदेशी रूप से 80 mm का रॉकेट तैयार किया है। दरअसल ये जो भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसका नाम है ट्राइडेंट टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है IIT मद्रास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिसर्च एंड एनालिसिस लेबोरेटरी और बिल्वा टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसके तहत इन्होंने स्वदेशी रूप से 80 mm का अनगाइडेड रॉकेट तैयार कर लिया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है। और ये दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि भी है रॉकेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और ट्राइडेंट टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि इस परीक्षण ने इस रॉकेट के मेन डिजाइन, इसकी स्थिरता और प्रदर्शन मैट्रिक्स को मान्य किया है, जिससे कि इनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और अनुकूलित करने के लिए आगे का रास्ता तय होगा। 80 mm के ये जो अनगाइडेड रॉकेट हैं, ये भारतीय सेना की कुशल, स्केलेबल और कम लागत वाली रॉकेट प्रणालियों की मांग को पूरा करेंगे, जिन्हें कि अलग अलग तरीके के युद्ध सिनेरियो में तेजी से तैनात किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सागर डिफेंस ने एक ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम का भारतीय नौसेना के साथ एक ट्रायल शुरू किया है। दरअसल पिछले साल इंडियन नेवी ने इस तरीके के 12 यूनिटों को खरीदने की मंजूरी दी थी। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा डिजाइन और इंजीनियर की गई ये जो AWBS है, यानी कि ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम, इसमें कई तरीके की क्षमताएं। निगरानी के लिए इसमें 2 कैमरे लगे हैं, दिन और रात की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पावरफुल 12.7 mm की SRCG गन लगाई गई है। साथ ही अनमैन्ड जो बोट्स हैं उनके खतरों को बेअसर करने के लिए ये सक्षम है और इन्हें रिमोट स्टेशन से आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। दरअसल ये जो AWBS है, इसे बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए UAV के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है और इसे एक ही निगरानी स्टेशन से कई अन्य नावों के साथ मिलकर संचालित किया जा सकता है। बता दें कि ये जो बोट्स हैं वो GPS और इसरो के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक के संयोजन पर भी निर्भर करती हैं। यानी कि किसी भी तरीके की चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये जबरदस्त और विश्वसनीय नेविगेशन सुनिश्चित करती हैं। अब ये जो 12 AWBS यूनिट हैं, उनमें से भारतीय नौसेना 10 को ऑपरेट करेगी, बाकी की जो 2 हैं उन्हें पैंगोंग झील पर तैनात करेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप, जिसे कि NP5 कहा जाता है, इसका पिछले साल HAL ने मेड इन फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब कहा जा रहा है कि ये जो NP5 है वो हमारे आने वाले TED-BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट बेड के रूप में काम करेगा। और NP5 का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोसीजर्स पर जो वैल्यूएबल डेटा है उसे एकत्रित करने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना के लिए जो 26 टन का TED-BF फाइटर जेट बन रहा है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। NP5 पर कई तरीके के परीक्षण किए जाएंगे और TED-BF के लिए जो भी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी उसका टेस्ट पहले इस पर किया जाएगा। फिलहाल TED-BF प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो अभी CCS की तरफ से कोई इसे क्लियरेंस नहीं मिली है और इसका CDR भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम में रिसर्च आगे चलती रहेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जर्मनी ने दोस्तों भारत को अब एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है मिलिट्री अप्रूवल्स का, जिसके तहत अब वो तेजी से भारत के साथ मिलिट्री डील्स कर सकते हैं। और जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर आ चुके हैं। मकसद उनका साफ है, भारत को हथियार बेचना। दरअसल जर्मनी अब भारत के साथ
समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर बातचीत कर रहा है। दरअसल जर्मनी को भारतीय नौसेना से P-75I डील चाहिए और भारत की प्रोजेक्ट 75I के तहत जो पनडुब्बियां होंगी उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम होना जरूरी है। और इस डील के लिए न केवल जर्मनी बल्कि स्पेन दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि भारत किसके साथ डील फाइनल करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जर्मनी की जो TKMS है उसने भारतीय कंपनी MDL के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक गठजोड़ भी तैयार कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जर्मनी की कंपनियां भारत से दूरी बनाकर रखती थीं। हालांकि उनके पास ऑर्डर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अब उनकी नजर भारत पर आ गई है और भारत को उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है मिलिट्री अप्रूवल्स के लिए। जर्मनी की जो टाइप 214 पनडुब्बी है वो काफी छोटी पनडुब्बी है। हालांकि इस पनडुब्बी का AIP टेक्नोलॉजी के साथ फील्ड ट्रायल भी किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि ये मुलाकात क्या डील में बदल पाएगी, वो तो तय समय बताएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईस्टर्न लद्दाख में डैमचौक और डेप्सांग मैदानों में दो टकराव वाले पॉइंट्स यानी कि फ्रिक्शन पॉइंट्स पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार भारतीय सैनिकों ने संबंधित क्षेत्रों में पीछे के स्थानों पर अपने उपकरणों को वापस खींचना शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी और चाइना की सेना इस महीने के 28 से 29 अक्टूबर तक पूरी तरीके से पीछे हट जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों GRSC ने 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है और इसका नाम अभय दिया गया है। बता दें कि ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं ये तट के करीब तटीय जल में ऑपरेशन करने में सक्षम है और इसके अलावा ये कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन और माइन बिछाने के ऑपरेशन में भी सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मजगान डॉक लिमिटेड की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने सीता टेक्नोलॉजी चेन्नई के साथ सहयोग करके हेलो लैंडिंग ग्रिड को स्वदेशी रूप से विकसित किया है और ये जो महत्वपूर्ण इनोवेशन है वो हार्पून वाले हेलीकॉप्टर को ऊबड़ खाबड़ समुद्री और प्रतिकूल मौसम में भी सुरक्षित रूप से उतरने और हेलो डेक से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है और ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है और इससे भारत की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में पहली बार अस्त्रा और एल्टा EL/M 8222SB सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड्स देखे गए हैं। इसके अलावा जो अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो रखी है। दरअसल दोस्तों अब इसके जरिए भारतीय तेजस फाइटर जेट की खासकर की जो मार्क 1A वाला वेरिएंट है उसकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव क्षमता दोनों बढ़ जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग वो भी ऑन बोर्ड कैमरा के साथ डेवलप किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के द्वारा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की ये जो नई अप्रोच है उसका उद्देश्य फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान क्वालिटी और डेप्थ ऑफ डेटा कैप्चर करना है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो फाइटर जेट्स हैं उनमें FDR सिस्टम तो होता है लेकिन इनके पैरामीटर्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में कई विमान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से लैस हैं। उनकी जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं उनकी रेंज काफ़ी सीमित है, लेकिन ये जो नए सिस्टम होंगे वो डेटा डिटेल के साथ कलेक्ट कर पाएंगे। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वो हाई क्वालिटी वाले ऑनबोर्ड कैमरास का इस्तेमाल करके इस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए। दरअसल दोस्तों इमेज यानी कि फोटो को एनालिसिस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेटेड ये जो कैमरे होंगे वो एयरक्राफ्ट में महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता के बिना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो डेटा है उसे कैप्चर करेंगे और ये जो नई प्रणालियां हैं वो उड़ान के दौरान इंस्ट्रूमेंट पैनल और गेज की लाइव तस्वीरों को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए बिल्ट इन मेमोरी और बैटरी बैकअप से लैस होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच एक हाई लेवल डिस्कशन किया गया है जिसके तहत फ्रांस ने भारत को नेक्स्ट जनरेशन हैमर एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन और इसी के साथ ऑगमेंटेड रेंज एक्सटेंशन किट्स विद कंबाइंड मॉड गाइडेंस किट को साथ में बनाने को लेकर बातचीत शुरू की है, जिसके जरिए मिसाइल 100 किलोमीटर तक के टारगेट को भेज सकती है। हालांकि भारतीय राफेल फाइटर जेट में पहले से ही हैमर मिसाइल लगी है, लेकिन भारत अब इसे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट पे भी इंटीग्रेट करना चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों राफेल ऑर्डर का ऑलरेडी इतना सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, लेकिन अब दूसरी तरफ इराक ने भी करीबन 12 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है। हालांकि इराक पेमेंट को दूसरे तरीके से फ्रांस को देगा, जिसके तहत वो $3.2 बिलियन का जो ऑयल है उसकी डिलीवरी फ्रांस को करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 387.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6 स्वदेशी एयर कुशंस व्हीकल्स के लिए, जिन्हें कि इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूएस की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें कि यूएस यानी कि अमेरिका ने एक सैटेलाइट जैमर तैयार कर लिया है। इसके जरिए जमीन से ही अमेरिका रूस और चीन के सैटेलाइट्स को जाम कर देगा और अमेरिका की सेना को इस हथियार की डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी।
फिलहाल ही अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।